योयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसा। चेतस यानी मन, मन के लिए शब्द है चेतस, इसके ऊपर से चित्त आया, मन को चेतस भी कहते हैं। लघु चेतस यानी छोटा मन, जो ये गिनती करता है कि ये मेरा है और ये दूसरा क्या है, उसका मन छोटा है। तू छोटे मन का मत बन। उदार चरितारम, तू, तेरा चरित्र कैसा होना चाहिए, उदार होना चाहिए। वसुदैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी को एक कुटुंब समझ तू, ऐसा तेरा चरित्र होना चाहिए। ये श्लोक पर विचार करो, हम करते हैं ये तेरा मेरा, मित्रों में, बिल्डिंग में, परिवार में होता होगा ना, हम सबसे कितना तेरा मेरा करते हैं। ये बात आगे से उन लोग ने समझ के रखी थी। ज्यादातर परिवार टूटने का कारण यही है, जब जेंट्स लोग पैसों के लिए तेरा मेरा करते हैं और लेडीज लोग काम के लिए तेरा मेरा, ये तेरा काम है मेरा नहीं, ऐसी बात है। तो कुटुंब को एक रखना है, सुखी रखना है, तो मन उदार करना पड़ेगा। उदार चरितारम तो वसुदैव कुटुंबकम। तो हमारी इस परिवार का नाम वसुदैव कुटुंबकम हमने रखा। पिछले 3-4 साल से नियमित भगवत गीता के ऊपर हम विचार करते आ रहे हैं। अभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ग्रुप का नाम भी वसुदैव कुटुंबकम आप रखो, क्योंकि अन्य दो जो है उसके भी ग्रुप का नाम वसुदैव कुटुंबकम ही। अपना अध्यात्म जर्नी वो भी अच्छा नाम है, लेकिन एक यूनिटी होनी चाहिए। जब एक कुटुंब की बात कर रहे हैं हम, सारी वसुधा सारी पृथ्वी, तो हमारा नाम भी एक टाइटल होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हमने शुरुआत की तो 18 अध्याय है भगवत गीता में, उसे में से 12वां अध्याय है भक्ति योग। भक्ति योग से शुरुआत की, क्योंकि ज्ञान कर्म भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता के 3 फंडामेंटल्स है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। नॉलेज, एक्शंस एंड लव फॉर गॉड, जिसे भक्ति हम कहते हैं। हम लोग सब कर्म करने में माहिर है। कोई भूखा है, डोनेशन दे दो, खाना खिला दो, कपड़े दे दो, बुक्स दे दो, ये कर दो। सबसे इजी है कर्म करना, उससे डिफिकल्ट है ज्ञान। मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना बहुत इजी है, भगवान के लिए मिठाई का प्रसाद देना बहुत इजी है, लेकिन 1 घंटा भगवत गीता लेके पढ़ के दिखाओ मुझे, 2 घंटे पढ़ के दिखाओ कि पूरे 2 अध्याय आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, मुश्किल है। कर्म से ज्ञान ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए पहले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के आधार पर कर्म होना चाहिए। गधा इतना काम करता है, सबसे हार्ड वर्किंग एनिमल होगा तो गधा, लेकिन फिर भी गधा है वो, क्योंकि उस कर्म के अंदर ज्ञान नहीं है। नॉलेज इज मिसिंग इन दैट एक्शन। तो हमारे एक्शंस जो है इट शुड बी ज्ञान युक्त, उसमें नॉलेजेबल एक्शंस होनी चाहिए, तब जाके सिद्धि प्राप्त होती है। इट विल नॉट गिव यू फ्रूट्स अदरवाइज। दोनों का मिश्रण बहुत आवश्यक है, ज्ञान और कर्म। और ज्ञान और कर्म टिकेगा कैसे, जब भक्ति होगी। तो when you love something then only you will continue it। अगर उसके ऊपर प्रेम नहीं है, if you don't like it, तो आप वो करेंगे नहीं, तो वो ज्ञान भी आप प्राप्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर श्रद्धा नहीं है, मुझे उसके ऊपर प्रेम नहीं है, we don't like that thing, तो वो चीज हम करेंगे नहीं। तो ये 3 मुख्य पिलर्स है भगवत गीता के, ज्ञान, कर्म और भक्ति। उसमें से भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। आगे आएंगे, बहुत सारे 700 श्लोक है भगवत गीता में। आपके सारे प्रश्न उसके एक एक करके जब हम श्लोक्स लेंगे तब ये होता रहेगा। तो भक्ति के जब हम पहले तो भगवत गीता, गीता नाम क्यों पड़ा, कल हमने थोड़ा डिस्कशन किया था इस विषय के ऊपर। जो गीत के स्वरूप में है वो गीता, एक रिदम में, एक राइम में ये सभी श्लोकों की रचना हुई है। क्यों हुई है? कि उसको रिमेम्बर करना इजी हो जाता है। हमें कोई भी मूवी के सॉन्ग्स याद रह जाते हैं, लेकिन डायलॉग्स इतने याद नहीं रहते जितने सॉन्ग याद रहते हैं। शोले जैसे कोई 1-2 मूवी होगी जिसके डायलॉग्स इतने प्रचलित हुए, बट ज्यादातर गाने हमें याद करते हैं। क्यों? इट्स इजियर टू रिमेम्बर व्हेन इट इज इन अ पोएटिक फॉर्म। तो लोगों को याद रहे, उसके लिए इसको सॉन्ग के स्वरूप में रखा गया है पूरी भगवत गीता को। इसके लिए उसे गीता कहा गया। जो गेय है, वन विच कैन बी संग, वो गीता है। और भगवत गीता क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुख से वो कही गई अर्जुन को, इसके लिए उसको
भगवत गीता कहा। भगवत गीता कितनों ने सुनी? आज से तकरीबन 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। यह हमें पता कैसे चला? इसके पीछे लोकमान्य तिलक की बहुत छानबीन की है उन्होंने। अभी जो तानाजी का मूवी आया था कोंडाणा, पूना के पास कोंडाणा किला है, बहुत ऊंचा है वो, उसके ऊपर लोकमान्य तिलक जाकर एक कॉटेज में रहते थे और वहां से आकाश दर्शन करते थे। He used to study the stars. He was a master in maths and Sanskrit. और जो तारों का उन्होंने स्टडी किया और एट द सेम टाइम महाभारत का स्टडी किया, तो एक जगह पे उन्होंने देखा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तभी वसंत संपात ये नक्षत्र में था। वसंत संपात यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स, 4 बार इक्वल डे एंड नाइट होता है। तो जो स्प्रिंग में वसंत महीने में होता है दैट इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स वसंत संपात महाभारत के टाइम ये नक्षत्र में था। उसके ऊपर से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की गिनती निकाली और तभी उन्हें पता चला कि रफली 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। इस प्रकार उन्होंने ये लगाई गिनती। तो 5000 वर्ष पूर्व जब महाभारत के मध्य में 2 सैन्य आमने सामने आ गए, पांडवों की सैन्य 5 अक्षौहिणी और कौरवों की 11 अक्षौहिणी, दोनों का टोटल मारो तो रफली 40 से 45 लाख सोल्जर्स उस समय युद्ध भूमि के ऊपर खड़े थे कुरुक्षेत्र में। पहला अध्याय जब हम करेंगे अर्जुन विषाद योग, तभी उसके अंदर ये बात आएगी। इतने सारे जमा हुए थे, 2 विश्व युद्ध से भी ज्यादा लोग होंगे तभी। तो दोनों सैन्य के मध्य में जब अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को मेरा रथ लेके आओ, और अर्जुन ने सब सामने देखा कि सामने कौन खड़ा है, मेरे ही पितामह खड़े, ग्रैंडफादर, मेरे ही गुरु खड़े, मेरे ही कजिन ब्रदर खड़े, और उसके मन में एक विषाद आ गया, जबरदस्त विषाद, एक्सट्रीम नर्वसनेस इज विषाद, डिप्रेशन जिसे कह सकते हैं कि आई कैनॉट डू। अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया, गांडीव उसका धनुष्य बाण का नाम था, एंड ही सेड आई कैनॉट फाइट। उस वक्त क्यों नहीं फाइट कर सका? क्या था उसके मन में? उसके मन में आसक्ति हुई, अटैचमेंट। व्हाई कैनॉट ही फाइट? वॉज इट बिकॉज वो मरने से डरता था? सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। वॉज इट बिकॉज वो कायर था? नॉट एट ऑल। उसके मन में एक बार भी प्रश्न नहीं हुआ कि मैं मर गया तो मुझे नहीं युद्ध करना है। उसके माइंड में प्रश्न क्या होता है, मैं इनको क्यों कैसे मारूं? सो कॉन्फिडेंट ही वॉज कि ये सब मेरे हाथ से मरने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंट था वो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था अर्जुन। बट उसकी सारी विद्या और शक्ति नष्ट हो गई जब उसके छोटे से मन में एक आसक्ति निर्माण हुई कि मेरे ही अपने लोग हैं, क्या प्राप्त करूंगा मैं, क्या प्राप्त करूंगा इन सबको मार के। और ये मन में जब एक इमोशन घर कर गया तो ये 80 किलो का शरीर वहीं बैठ गया। हमारा मन कितना पावरफुल है। वॉट एवर वी डू, उसके पीछे क्या है? हमारी इच्छा है। आज हम इतने लोग एकत्रित हुए, वाई? मन में इच्छा हुई कि हाँ हम इसके ऊपर सोचते हैं। तभी एक हम इच्छा से कर्म करते हैं और दूसरा ड्यूटी। 20 साल तक 25 साल तक हम पढ़ते हैं, इच्छा से पढ़ते हैं कि ड्यूटी से पढ़ते हैं? ड्यूटी से पढ़ते हैं कि अगर डिग्री प्राप्त नहीं करूंगा तो कल कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या, डैडी की एक पड़ेगी कान के नीचे। इसके लिए सुबह 7 बजे उठ के हम लेक्चर अटेंड करने जाते हैं। किसी को इच्छा हुई आई वांट टू नो द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स, इसके लिए आज मैं कॉलेज जाऊंगा। कितने को हुई आई वांट टू नो इकोनॉमिक्स, इसके लिए मैं जाऊंगा आज कॉलेज में। विद्या के ऊपर प्रेम नहीं है, स्वार्थ है हमें, या डर है डैडी की एक पड़ेगी इसके लिए जाते हैं, या स्वार्थ है कि कल को खाऊंगा कि अगर डिग्री प्राप्त नहीं हुई तो। ये जब आया, जब से ये इंग्लिश एजुकेशन आया, तब से हमारी सिस्टम नष्ट हो गई। हम प्रेम से, विद्या के ऊपर प्रेम नहीं, इसके लिए हम नहीं पढ़ते। तो या तो हम इच्छा से कर्म करते हैं, या डर से, या ड्यूटी से कर्म करते हैं। तो अर्जुन जो कर रहा था उसके मन में एक आसक्ति आई और सब नष्ट हो गए। और उसकी ये आसक्ति दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने उसे उपदेश देना शुरू किया। सी द ब्यूटी ऑफ भगवत गीता। कृष्ण ने उसको आदेश नहीं किया, कृष्ण ने उसको जरा भी झाड़ा नहीं,
द्वारिका तक तू आया था, भगवान आप मेरे को साथ दोगे, हम लोग युद्ध करने वाले हैं। तू भी आया था, दुर्योधन भी आया था, दोनों मेरे पास आए थे मदद मांगने के लिए। और आज जब मैं द्वारका से कुरुक्षेत्र आया तो तू बोलता है मेरे से युद्ध नहीं होगा? ये कौन सी बात है? He didn't say that. अर्जुन के मन में जो प्रश्न उठ रहे थे वो सभी प्रश्न को एक एक करके उन्होंने आंसर दिया है। और 18 अध्याय कहने के बाद उन्होंने कहा है अगर मेरी कही बात, इफ यू एग्री टू इट, अगर तुझे सच लगती है तो मैंने जो कहा है वो करना। और तभी अर्जुन कहता है एंड में, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव, आपने जो वचन कहे है मैं वैसे ही कहूंगा। स्थितोस्मि गत संदेह, मन में जितने संदेह सब नष्ट हो गए, अब आपने जो कहा वैसे ही मैं करूंगा। तो सभी से निवेदन, ये जो हम बुद्धि चलाते हैं ये बुद्धि कई बार बहुत सारी गड़बड़ भी कर देती है, तो थोड़ा ईश्वर पे भी भरोसा रखो। सारे प्रश्न का उत्तर हमें स्वयं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा कह के गए हमारे पूर्वज, कभी रिफर करो उसे, यू विल गेट मेनी आंसर्स। हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस इसमें है, बट हमें उसके लिए टाइम नहीं है। इस्कॉन कहता है कि विश्व की सबसे ज्यादा बिकी हुई बुक भगवत गीता और बाइबल है। तो मैं एक और सेंटेंस कहता हूँ, विश्व की सबसे ज्यादा कम खुली हुई बुक भी वही है, कोई खोलता ही नहीं, सबके घर में। बाइबल हर एक कैथलिक के यहाँ है, भगवत गीता हर एक हिंदू के यहाँ है, सब ने लाके रखी है, बट खोलता कौन है इसके ऊपर? खोला तो पढ़ता कौन है, समझता कौन है? और समझते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है समझना, हमें जीवन में कितनों ने उतारा, आचरण में कितनों ने उतारा। डिड इट बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कैरेक्टर? हम बदले उससे? बिल्कुल नहीं, इतना भी नहीं। रोज सुबह व्हाट्सएप खोलते हैं और कितने अंदर सुंदर मैसेजेस आते हैं, ब्यूटीफुल थॉट प्रोवोकिंग मैसेजेस, वी अप्रिशिएट, वी अंडरस्टैंड, लेकिन हमें इतना भी बदला इन विचारों ने? वैसे के वैसे हम, बिल्कुल विचार बदलते नहीं। I studied in सेंट जेवियर्स हाई स्कूल। एक बार मैं आफ्टर स्कूल प्रिंसिपल को मिलने गया था, हमारे वो फादर थे। फादर को मैंने पूछा, फादर इतने सुंदर वैल्यूज आपने दिए, 15 साल 10th तक हम पढ़ के निकले, आप हर एक लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक खोलो, कितने सुंदर चैप्टर्स, कितना अच्छा बोध हमें प्राप्त होता है, लेकिन जब कॉलेज में जाते हैं तो एक भी बच्चे के जीवन में ये नहीं दिखता है हमें वैल्यू। क्यों ऐसा होता है? पढ़ने से चरित्र बदलता नहीं है, समझ जरूर आती है, बट वी डोंट चेंज पढ़ने से या सुनने से। वी चेंज व्हेन वी प्रैक्टिस, अभ्यास से होता है। अगर आपको ऑनेस्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कल से नियम लेना पड़ेगा, जितना जरूरी है उतना ही असत्य बोलूंगा। कल एक देबू ने क्वेश्चन किया था, उसका रिप्लाई भी मैंने किया था व्हाट्सएप के ऊपर। प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, हम संसार में संन्यास तो लिया नहीं है, एकदम ही सत्य पकड़ के चले तो क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा पूरा सिस्टम। बट एट द सेम टाइम गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट, थोड़ा थोड़ा तो जीवन में आचरण होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, उल्टे घड़े पे पानी है, ये सब ज्ञान व्यर्थ है, कोई फर्क उसका पड़ने वाला नहीं। बट एनीवेज, तो भगवत गीता भगवान ने कहनी शुरू की अर्जुन को, और जब अर्जुन को कहने की शुरुआत की, बाकी लोग क्या ऐसे ही सुन रहे थे रथ में बैठ के? भगवान ने काल को उधर ही थमा दिया था, किसी को पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा था। कृष्ण और अर्जुन, इसके अलावा ये उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई नहीं सुन रहा था। सुन रहे थे केवल अन्य दो लोग दूर हस्तिनापुर के महल में। संजय, उसको भगवान वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी। धृतराष्ट्र, जो उनका ग्रैंडसन था, वह अंधा था। क्या उसके बेटे और भतीजों के बीच में युद्ध चल रहा है, उसको कहने के लिए, उसको बताने के लिए भगवान वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि क्यों संजय को ही दी? क्योंकि संजय महात्मा थे, वो बहुत ही अच्छे, ही वॉज अ गुड सोल, एक्सीलेंट सोल। जो अधिकारी था उसको पावर देना पड़ता है। किम जोंग अन, कोरिया का,
इसके पास न्यूक्लियर पावर है, सबको डर लगता है। इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है, किसी को डर नहीं लगता। सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? अधिकारी के हाथ में। बंदर के हाथ में तलवार दी तो राजा का नाक कट जाएगा। राजा के नाक पे मक्खी बैठी तो बंदर ने तलवार उठा के खच करके मारी, मक्खी तो उड़ गई और साथ में राजा का नाक भी गया उसके साथ। तो जो अधिकारी होता है उसको सत्ता देनी चाहिए। तो संजय अधिकारी थे, महात्मा थे, उसके लिए भगवान वेद व्यास ने उसे दिव्य दृष्टि दी। और दिव्य दृष्टि में क्या दिया उसे? हमें लगता है सिर्फ वो देख रहा था, देख नहीं रहा था, सुन भी रहा था। कृष्ण और अर्जुन में जो संवाद चल रहा था, उस संवाद ही वॉज ऑल्सो लिसनिंग इट। और धृतराष्ट्र को कहता है, यहाँ तक कि एक दो जगह पर से हमें पता चलता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है वो भी उन्हें दिव्य दृष्टि से पता चलता था। दुर्योधन के माइंड में क्या चल रहा है वो भी वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि शायद दुर्योधन के माइंड में ये चल रहा है अभी। तो तीन प्रकार से दिव्य दृष्टि भगवान वेद व्यास ने दी। तो संजय भी धृतराष्ट्र को बता रहा है, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। क्यों दी दिव्य दृष्टि संजय को? मुझे तो लगता है हमारे तक भगवत गीता पहुंचे उसके लिए ही दी, क्योंकि अर्जुन को जो बता रहे थे वो किसी को पता नहीं था। अगर संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुई होती तो हमें ये भगवत गीता से का उपदेश, इतना सुंदर उपदेश हमें मिलता ही नहीं। इसके लिए 18 अध्याय कहे भगवान ने, उसमें से 12वें अध्याय भक्ति योग, इसके ऊपर से हम शुरुआत करेंगे। आज भक्ति योग का पहला श्लोक, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। इतना सुंदर क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने कि इसके बाद पूरा 12वां अध्याय, 13वां अध्याय और 14वें अध्याय के 20 श्लोक तक केवल भगवान ने उस प्रश्न का उत्तर दिया है। भक्ति, व्हाट इज भक्ति? ये सोचने का विषय है। भक्ति क्या है? हमारे अंदर शास्त्र ने एक सुंदर नवधा भक्ति का कॉन्सेप्ट दिया है। 9 स्टेप्स ऑफ भक्ति। भक्ति कहाँ से शुरुआत होती है और उसका अंत कहाँ पर होता है? नवधा भक्ति कहते हैं 9 स्टेप्स। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। 9 प्रकार से भक्ति हो सकती है। पहला श्रवणम, सुनकर भक्ति हो सकती है। परीक्षित राजा ने सुनकर भक्ति की। 7 दिन के अंदर उसे मोक्ष चाहिए था। सुखदेव जी के पास गए, बोले 7 दिन के अंदर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? सुखदेव जी ने कहा भागवत आप सुनो, व्यास मुनि ने जो भागवत लिखा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। 7 दिन के अंदर मैं सुनाऊंगा, इससे आपको मोक्ष प्राप्त होगा। 7 दिन के अंदर भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को भागवत सुनाई। तभी से आज भी श्रीमद् भागवत का सप्ताह कहते हैं। उन्होंने सप्ताह बिठाई है। ये सप्ताह क्या है? 7 दिन तक श्रीमद् भागवत गीता का जब पारायण होता है उसे सप्ताह कहते हैं। सुनकर परीक्षित राजा ने भक्ति की, इसके लिए ये श्रवण भक्ति का ये था। अर्चनम, श्रवणम, कीर्तनम। कीर्तन किसने किया? सुखदेव जी ने किया। उन्हें कीर्तन स्वरूप में सुनाई, इसके लिए कीर्तन, सुखदेव जी ने कीर्तन स्वरूप में भक्ति की। स्मरणम, स्मरण से किसने भक्ति की? प्रहलाद ने भक्ति की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मन में कंटिन्यूस प्रहलाद के स्मरण चलता था, इसके लिए स्मरण से भक्ति की। पाद सेवनम, पाद यानी पैर, पैर की, पैर दबाना, सेवा करना, लक्ष्मी जी ने की। भगवान नारायण, आपने चित्र देखा होगा, क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर भगवान नारायण सोए हुए और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाते, ये पाद सेवा है। अर्चनम, वो एक मेरे ध्यान में नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि अर्चनम के बाद वंदनम। अक्रूर जी, उन्होंने कृष्ण का वंदन करके भक्ति की। उसके बाद दास्य, दास भक्ति, बहुत बड़े दास हो गए हनुमान जी, उसे दास मारुति कहते हैं। उन्होंने राम की भक्ति किस प्रकार की? दास के तौर पे भक्ति की। भगवान राम को कहा मैं आपका दास हूं। उसके बाद सख्य, सखा के तौर पे किसने भक्ति की? एज अ फ्रेंड भक्ति किसने की? अर्जुन ने। अर्जुन और कृष्ण दोनों मित्र थे, लेकिन अर्जुन उनका भक्त भी था, उसे सखा के स्वरूप में भक्ति की। दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन यानी सब समर्पित कर देना, अपने स्वयं को भी समर्पित कर देना। तुकाराम कहते धरिला देह विठ्ठल
ये सारा शरीर, ये सारा जीवन मैंने विठ्ठल को दे दिया है। वैसे ही आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम किसने किया? बलिराजा ने। बलिराजा ने अपना जीवन तक सब कुछ जो था वो दे दिया, अपना राज्य दे दिया, अपनी जो भी संपत्ति थी वो दे दी, और अंत में वामन स्वरूप में भगवान ने द थर्ड स्ट्राइड, तीसरा स्टेप कहाँ रखा? उसके सिर पे, और वो पाताल लोक में बलिराजा चले गए। तो आत्मनिवेदन के लिए बलिराजा। तो ये नवदा भक्ति, सुंदर 9 स्टेप्स बताए गए। अंतिम स्टेप इज आत्मनिवेदन, जब टोटली वी सरेंडर टू गॉड। तो भक्ति क्या है? भक्ति एवं सतत युक्ता, ये युक्त यानी जुड़ा हुआ, जो सतत यानी हमेशा जो जुड़ा हुआ है वो भक्त है। भगवान से जो हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है वो भक्त है। हम हमेशा के लिए जुड़े, सोचो जरा, सुबह 10 मिनट हम जुड़े हुए। कितने लोग मंदिर जाते हैं? हार्डली। हमारे घर में एक कोने में रख दिया है भगवान को, शायद दिया जलाते, अगरबत्ती जलाते, कुछ बोल देते हैं, जैसे ही उनके सामने से अलग हुए कि वी आर बैक टू नॉर्मल, जैसे थे वैसे ही। कितना भी बड़ा एडिक्ट हुआ, मंदिर में वो एक भी व्यसन नहीं करता है, मंदिर में कोई अपशब्द बोलते नहीं है। ये भगवान की शक्ति है, पॉजिटिविटी है गॉड की, कि उसके सामने जब हम होते हैं तब हमारा मन स्वच्छ होता है। वो अलग बात है कि मंदिर से बाहर निकल के वापस सब चालू हो जाता है, लेकिन जब तक मंदिर में भगवान के सामने हम खड़े हैं तब तक आवर माइंड इज प्योर। उनको देखते ही एक अलग भाव आता है और हमारा मन स्वच्छ हो जाता है। और जैसा मन इच्छा करेगा वैसा मेरा कर्म होगा, जैसा मेरा कर्म होगा वैसी मेरी डेस्टिनी बनेगी, जैसा मेरा चरित्र बनेगा और जैसा चरित्र वैसी मेरी डेस्टिनी, मेरी नियति बनेगी। तो जो भगवान से सतत युक्त है वो भक्त। 18 अध्याय भगवत गीता के, हर एक अध्याय के पीछे शब्द आता है योग। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग। ये योग क्या है? जैसे हम योग कहते हैं तो हमारे मन के अंदर क्या आता है? बाबा रामदेव कुछ हाथ पैर ऊपर नीचे करते रहते हैं, उसे हम योग कहते हैं। बट कल जैसे मैंने बताया, योग के ऊपर किसको हम प्रमाण मानते हैं? भगवान पतंजलि को। पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र का निर्माण किया, उसमें हमें अष्टांग योग दिया, 8 अंगों वाला योग, उसे अष्टांग योग कहते हैं। उसके 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 4 उसके 8 उसके अंग है। उसमें से हमें 2 ही पता है, आसन और प्राणायाम। ये हम करते हैं और हमें लगने लगता है कि मुझे योग आ गया। योग तो मोक्ष का मार्ग है। जब आप समाधि अवस्था तक पहुंचते हो अष्टांग योग में, उसके बाद आप ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। पहला है यम। यम के ऊपर मैंने बताया, जब अगर आपको अष्टांग योग के मार्ग पे चलना है तो यम से शुरुआत करनी पड़ती है। व्हाट इज यम? यम इज कंट्रोलिंग ऑफ योर माइंड, नियम कंट्रोलिंग ऑफ योर बॉडी। सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करना है, फिर नहाना है, फिर चाय नाश्ता करना है। ये जो पूरा, दीज आर ऑल बॉडीली नियम्स। दोनों की जरूरत है, मन और बॉडी। हमें केवल आत्मा या केवल मन नहीं है, शरीर भी है। 80 साल तक ये शरीर को हमें संभालना है। ये शरीर ही तो साधन है सभी सुख का। सोचो ये शरीर के कारण कितने सुख अपने जीवन में भोगे हैं। ये पैर ने आपको जहां चाहिए घूमने ले जाता है, ये जीभ आपको जो चाहिए खाने का स्वाद दिलाती है, ये कान आपको कितना सारा संगीत सुनाती है। ये शरीर को भी हमें संभालना है, तो उसके लिए नियम। बट यम क्या है? एक्सरसाइज ऑफ माइंड। जैसे जिम में जाके बॉडी को ट्रेन करते हो, वैसे माइंड को ट्रेन करना है। 5 वाव्स हमें लेने पड़ेंगे जीवन में। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रहण और ब्रह्मचर्य। ये 5 हमारे जीवन में जब आएंगे, उसके बाद हमें नियम पे जाना है। उसके बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम, ऐसे एक एक करते समाधि तक जाएंगे, तब जाके मोक्ष प्राप्त होता है। ये अष्टांग योग। तो व्हाट इज योग? ये 5 नियम के ऊपर अभी हम यम के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है जीवन में सत्य उतारना, अहिंसा उतारनी। अस्तेय यानी लोभ नहीं करेंगे हम, नो ग्रीड। अपरिग्रहण यानी ग्रहण करना, परि यानी आजू बाजू से, किसी से भी हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे।
ये हमारे जीवन को, सेल्फ एस्टीम हमारी बढ़ाती है कि वी विल लिव आवर लाइफ ऑन आवर ओन फीट। कम होगा तो चलेगा, लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं हम। उससे हमारी अस्मिता, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है अपरिग्रहण के व्रत से। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी एब्स्टेनिंग फ्रॉम सेक्स, सिर्फ इतना नहीं है। इंग्लिश में उसे सेलिबसी कहते हैं। इट इज नॉट दैट। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आगे देबू को कहा था कि ये सब स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, उसको वर्ड्स में डिफाइन करना मुश्किल है, उसे समझना पड़ता है हमें। चर्या यानी मूवमेंट। गाय चरने जाती है, चरने यानी घास खाने नहीं, घूमने जाती है, तब उसको घास प्राप्त होता है। चर्या यानी मूवमेंट, घूमना। ब्रह्म यानी ईश्वर, बहुत बड़ा वर्ड है। आज मैं उस पर शुरुआत भी नहीं करूंगा। व्हाट इज ब्रह्म, व्हाट इज ब्रह्मांड। तो ब्रह्म में जब मेरे मन की चर्या रहेगी, उसे ब्रह्मचर्य कहते, ब्रह्मचर्या कहते। हमारे मन की मूवमेंट किस में है? टीवी में है, मोबाइल में है, खाने में है, डांस में है, पार्टी में है, म्यूजिक में है। ये सब हमारे मन, ये सब में है। ईश्वर में कितना टाइम मन होता है पूरे दिन में? सोचो आप। तो जब ब्रह्म में चर्या हमारी मन की लग जाएगी, तो ये सब अपने आप छूट जाएंगे। जब एक लड़के को बाइक मिलती है हायाबुसा, तो अपने आप साइकिल भूल जाता है। जब वो 4 बंगड़ी वाली ऑडी मिलती है, तो बाइक को भी भूल जाता है। When you get a higher thing, better thing, तो ये लोअर थिंग आप भूल जाते हो। वैसे ही जब ब्रह्म का स्वाद, जब आत्मानंद ये प्राप्त होता है, तो ये सांसारिक हैप्पीनेस, इंद्रिय हैप्पीनेस, सेंसुअल हैप्पीनेस, इसमें से अपने आप मन ऊपर उठ जाता है। मन का दमन नहीं करना है। कई सारे धर्म ने इंद्रियों का दमन सिखाया। डिसीशन, कल से मैं 8 दिन तक खाऊंगा नहीं, ये इंद्रियों का दमन हुआ। ऐसा दमन नहीं। हमारे यहाँ ऊर्ध्वगमन करने को सिखाया कि मन को ईश्वर में लगा दे। खाना मिला भी तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उपवास, व्हाट इज उपवास? उप यानी नजीक, वास यानी रहना। आज मेरा उपवास है, यानी आज मैं ईश्वर के नजदीक रहूंगा। आज मुझे खाने पीने की कोई इच्छा नहीं है। आज मैं और मेरा ईश्वर, बीच में कोई नहीं आएगा। ये उपवास है। इससे आगे योग मैं पूछ रहा था कि व्हाट इज योग। योग का अर्थ क्या है? योग शब्द आया संस्कृत शब्द युज के ऊपर से। युज यानी मिलन, टू मीट टुगेदर, उसको युज कहते हैं। तो योग किसे मिलाता है? आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म और परब्रह्म, ये दोनों का मिलन जो कराता है उसे योग कहते हैं। ये दोनों का मिलन हम योग कहते हैं। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, तो हम ये जन्म और मृत्यु की जो साइकिल है उससे ऊपर उठ जाते हैं। आज क्या है? हम हमारी इच्छा के मुताबिक कर्म करते हैं। यदि अच्छे कर्म किया तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्म किया तो बुरा फल प्राप्त होगा। निश्चित कर्म हुआ कि उसका फल निश्चित। खेत में जाकर बीज बोया किसान ने, फल उगना ही है उसका, उसको क्रॉप्स प्राप्त होगा ही। वैसे ही कर्म का है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा जन्म प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा जन्म प्राप्त होगा हमें। लेकिन वो जन्म, पुनः जन्म निश्चित है, जब तक वासना है, जब तक इच्छाएं हैं। तो ये वासनाओं का इच्छाएं नष्ट कब होगी? जब हम निष्काम कर्म करेंगे, बिना स्वार्थ के काम करेंगे, तब हमारा कर्म 0 होगा। ना अच्छा कर्म ना बुरा कर्म। ये दोनों जब इसके ऊपर हम उठ जाएंगे, तब जाके ये जन्म और मरण की, मृत्यु की साइकिल से हमें छुटकारा प्राप्त होगा। आत्मा का परम तत्व में मिलन होगा, लीन हो जाएगा, ब्रह्म पर ब्रह्म में लीन हो जाएगा। और ये जो अवस्था है उसे हम योग कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, उसे मोक्ष भी कहते हैं। वो कैसे प्राप्त होगा? आत्मा जब परम तत्व में लीन होगा तब। आत्मा और परमात्मा का मिलन, इसे योग कहते हैं। तो भगवत गीता के ये जो सभी अध्याय हैं, उसके पीछे योग क्यों लगाया? ये समझ से हम योग प्राप्त कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ, इट्स 10:15। ओके, तो यहाँ, हाँ 1 मिनट कुणाल। ओके। हाँ, तो ये योग भी हमने समझ लिया।
तो नेक्स्ट व्हेनेवर वी मीट तब हम ये श्लोक की एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे. नाउ इफ समबडी हैज क्वेश्चन वी कैन डिस्कस फॉर सम टाइम. ये हम जो बोल रहे हैं कि अच्छा कर्म या बुरा कर्म है, सो यू नो this could be acha karma for one person and for the other person it could be defined as a bura karma. So how do we define or how do we decide what is acha या what is बुरा? इसके लिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है. Our intellect will definitely discriminate कि ये अच्छा है कि बुरा है. It is relative, it is subjective, but ज्यादातर जो दूसरों को कष्ट दे वो बुरा है. स्वयं को कष्ट दे या दूसरों को जिससे कष्ट उत्पन्न होता है वो बुरा कर्म है. और दूसरों को सुख शांति दे, प्रगति दे, हमारी और दूसरों की, वो अच्छा कर्म है. हमारी जो बुद्धि है उसका ये कार्य है राइट और रॉन्ग, सार और असार, इसके बीच में भेद हमें दिखाए. व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसे विवेक बुद्धि कहते हैं. और ये विवेक, ये बुद्धि का ये है, उसे हमें पता चलता है कि ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है. कभी कभी आ जाता है एक क्षण के, बहुत ही डिफरेंस उसका माइन्यूट होता है, but still. Yeah, Vinay has a question. कुणाल, जस्ट टू टेल यू, जैसे बुरा कर्म अच्छा कर्म तो बोला ना, ये जो अपना इंडियन पीनल कोड है ना, ये क्राइम है बेसिकली. तो अपन जब भी क्राइम करेंगे ना, अपने मन में आइडिया रहता है कि हम कुछ क्राइम कर रहे हैं. सो इसलिए जैसे बीजल ने कहा कि भाई हमारी बुद्धि हमको गाइड करेगी कि हम गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अपने आप को जस्टिफाई कर देता है आदमी, गलत उसको मालूम रहता है गलत कर रहा है, लेकिन वो बस अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है कि मैं इसीलिए गलत कर रहा हूँ तो मैं सही हूँ. लेकिन वो इंसान को पता तो चल जाता है कि वो गलत कर रहा है. ऐसा मेरा सोचना है. ये बराबर है, अंतरात्मा हमारी है ना, वो एक दिन तो सही बताती है. रावण को पता था वो गलत कर रहा है, बट एक बार कह दिया कि सीता को वापस नहीं दूंगा, तो उसका अहंकार, मर जाऊंगा लेकिन दूंगा नहीं. एक बार जिद पकड़ ली हमने तो फिर करते ही है. तो नहीं मतलब गलत कर रहे हैं वो पता तो चल जाता है इंसान को, ऐसा लगता है. तो स्वयं को नहीं पता चलता है, दूसरे को तो पता चलता ही है. समाज तो देख ही रहा है कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो. बीजल, जो 9 प्रकार ऑफ भक्ति आपने बताया था, उसमें जो अर्चनम है जो आपने बताया, दैट इज व्हाट वी डू मोस्ट. पूजा अर्चना जो करते हैं, फूल चढ़ाना और मंदिरों में जाने और सम फॉर्म ऑफ गॉड को जिस प्रकार से ना विद रिचुअल्स करते हैं, मेरे ख्याल से वो अर्चना है ना, अर्चनम जो. yes exactly, it is that, but I don't recollect the person कि who is an example कि भाई इसने अर्चना के स्वरूप में भक्ति की थी. आई थिंक ऑल ब्राह्मण लोग वही करते हैं अर्चनम, ये करो वो करो करके, वही भक्ति का प्रकार. जनरली व्हेन वी डू होम हवन, दिस इज व्हाट आई थिंक. आई डोंट नो. वेदों के अंदर 2 पार्ट है, एक उत्तर मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा. उत्तर मीमांसा है, उसमें सब कर्म कांड है, शरीर की मुक्ति, कैसे आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, उसके लिए हम हवन करते हैं. पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था दशरथ ने, भगवान ने 4 पुत्र दे दिए उनको. तो ये सब जो यज्ञ, होम, हवन, याग थे, वो फल के लिए थे. दैट इज वन पार्ट ऑफ वेदा. और वो हम लोग ने इतना पकड़ लिया, इतना उठा लिया कि हम जो अदर पार्ट है, द आध्यात्मिक पार्ट, द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ वेदा, जिसमें 108 उपनिषद और भगवत गीता ये आता है. अगर आप उपनिषद पढ़ो तो you will elevate yourself to another level. That is another aspect of Hindu religion, the आध्यात्मिक पार्ट. और एक एक कर्म कांड जो हम सेवा पूजा मंदिर में जाके करते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा पुष्पम फलम तोयम, अब पुष्प से करो, फल से करो, जल से करो, ये सब करो आप, लेकिन जो मेरे विचार को दूसरे मनुष्य तक ले जाएगा वो सबसे प्रिय भक्त है मेरा. लास्ट में 18th अध्याय में भगवान ने कहा कि आपको ये शुरुआत है, भगवान को जाके जल चढ़ाया शिवलिंग में, बहुत इजी आसान, ये शुरुआत है भक्ति की. बट अल्टीमेट क्या है, विचार से कि आप ये अध्यात्म लोगों तक ले जाओ. दैट इज द हार्ट ऑफ हिंदुइज्म. एंड अनफॉर्चुनेटली वो उसी से हम दूर चले गए. ये सब भक्ति सेवा पूजा रह गई, दहीसर से चल के गए हम सिद्धि विनायक तक. किसी की श्रद्धा हम नहीं तोड़ते,
बट उसमें भाव है, इमोशंस है, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट उसमें नहीं है. आउट ऑफ इमोशन वी कैन डू एनीथिंग, बट इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जब निकल जाएगा तो उसके अंदर वो सड़ने लगेगा. कोई भी बात होगी तो अगर बुद्धि तत्व निकल गया तो ज्यादा लंबा टिकेगा नहीं. या हाय नैना, हाउ आर यू? एक मिनट I'll unmute everyone. और सब लोग खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं. जिसको भी बोलना है ना, नैना, you can unmute yourself. There is an option on your own device, so you can unmute and speak. I'll do it right now. Anisha. Kunal, you can unmute okay. everybody. Kunal, you can unmute everybody, but we Okay. will mute ourselves. And Yeah. whenever we want to speak, we will unmute. Yeah, that You will can be better. unmute everybody. Yeah. So that we Can I speak? Yeah, Naina. I don't have the speaker. Maybe that's why. Can you hear me? Yeah, clearly. We can hear you. Okay. Bijal, I wanted to ask you one thing. You said though when the Gita was being delivered to Arjun. Can you hear me? Yes, we can. Yes, there were two people who in between thoda. There were two people. There were two people who witnessed it. One was Sanjay. Who was the other? Yeah. Who Sanjay was and the other? Dhritarashtra. Second person. No. Sanjay was telling it to Dhritarashtra, so he was also listening. Dhritarashtra was listening, apart from Krishna and Arjun. Yeah. Okay. So Sanjay and Dhritarashtra were two people, and Arjun was receiving it. Correct? Yes. Okay. Yes. Fine. Okay. Yeah. Hi, Anisha. Hello. How are you? Jai Shri Jai Shri Krishna. Krishna. After a long time. Fine. I know, really. But I was really happy to see everyone and hearing your pravachan. Very nice. It's not a pravachan, just a discussion. Whatever, but atlu fine We- ज्ञान तो कोई we सा all जाते are सकता है. we all are friends. So Yes, we all of are, course. yes. So Yeah, and, Bijal, Yeah. Bijal, one question from me. Bolo, Manish. Any reason that you started from the 12th adhyay first? Yes. भक्ति परम है. ज्ञान और कर्म ये दोनों में नेगेटिव हो सकता है. You can use your ज्ञान for negative purpose. अणु बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब का जो नॉलेज था, we used it for a wrong purpose. लाखों लोगों को हमने मार दिया. हमारा कर्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. ज्ञान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन भक्ति कभी बुरी नहीं हो सकती है. It is pure. It can never do anything wrong. और इसीलिए भक्ति को श्रेष्ठ कहा गया. ज्ञान और कर्म से ऊपर भक्ति को रखा गया. जब मैं भक्त कब बनता हूं? जब मेरा स्वयं का अहंकार जीरो हो जाता है, तभी मैं भक्त बनता हूं. मेरा अहंकार ही नहीं रहा, मैं और ईश्वर एक हो गए, तो मुझसे बुरा या अच्छा होगा ही कैसे कुछ भी. नाउ आई एम एक रूप भगवान के साथ. अब परम भक्त जो उनके हो गए, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कितना तुकाराम, इन लोग के जीवन देखो, as if they were not living their own life. They had merged with God. जो गॉड करा रहा था वही रह गई थी उनकी लाइफ. तो परम अवस्था. इसके लिए हम भक्ति योग से, भक्ति इज द बेस, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है. बीजल, एवरीथिंग. बीजल, भक्ति खाली भगवान की होती है कि अगर कोई जैसे कोई भाई नेता की भक्ति करता है उसको भक्ति कहते हैं? एक महाराष्ट्र में भक्त पुंडलिक हो गए. भक्त पुंडलिक अपने माता पिता को अपने पैरों पे वो सुला रहे थे, और उसकी भक्ति से खुश होकर विट्ठल स्वयं आए. विट्ठल को उसने कहा, मैं तुम्हारा तो भक्त हूँ, लेकिन मेरे माता पिता का भी मैं भक्त हूँ. अभी मैं तुझे तेरी सेवा के लिए उठ गया तो उनको विक्षेप हो जाएगा. इसके लिए विट्ठल को उसने एक ईंट पड़ी थी वहां पे, ब्रिक, वो फेंकी. इसके ऊपर आप खड़े रहो, मेरे घर में आसन के लिए सिर्फ यही है, आप उसके ऊपर खड़े रहो जब तक मैं माता पिता की सेवा करके उठता नहीं हूं तब तक. तो इस प्रकार उसने अपने माता पिता की भक्ति की भगवान के स्वरूप में. बट तो उसमें विजल उसमें युगे 28 क्यों बोलते हैं? 28 यानी युग, युगे 28 विटेवरी उभा. 28 युग खड़ा, आई नॉट उसका, इसके आगे मुझे पता नहीं है, बट दिस वाज द रीजन कि मेरे माता पिता भी मेरे भक्त है. बीजल, मेरा युग खड़ा रहो.
बीजल मेरा सवाल वैसा है कि देखो कर्म आदमी जब करता है, करण दुर्योधन की भक्ति कर रहा था तो लड़ा ना अर्जुन के सामने। वो भक्ति नहीं कहूंगा मैं उसे। भक्ति का रूप सबसे बड़ा ऊंचा क्यों माना गया उसको? नहीं, भक्त जब हम एक रूप हो जाते हैं तभी उसे भक्ति कहते हैं। तब हम, ये दुर्योधन बहुत परम मित्र था उसका। कोई आप कोई भी फील्ड में ले लो कि आप उसको अपना आइडियल मानो, दैट इज नॉट भक्त। हम ये मिस्टेक कर रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, टोटल सबमिशन आता है तब भक्ति होती है। टोटल सबमिशन, सरेंडरिंग, आप जैसे बोलोगे वैसे हम करूंगा, मेरा जीवन आपके लिए, वो परम भक्त, अल्टीमेट स्टेट ऑफ भक्ति। और समापन करें कि और कोई प्रश्न किसी को? अच्छा बीजल, आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग। हाँ बोलो। अच्छा, एज यू सेड कि हम जब खाली मंदिर के सामने बैठते तभी भगवान को याद करते हैं, हाँ। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम हर वक्त उनको याद करते रहे खाली स्मरण से? इज इट पॉसिबल इट इज कि हम जो भी कार्य करते हैं, अगर हम उस मन में हमारा भगवान का स्मरण चालू है, तो इज इट कॉल्ड अ भक्ति? गोपी भाव ये एक भक्ति का स्वरूप है। अक्रूर जी ने पूछा कृष्ण को कि आपके सबसे बड़े भक्त कौन? उन्होंने कहा गोकुल जाओ, वहां की एक भी गोपी देख लो, इससे बड़े मेरे भक्त कोई नहीं है। ये गोपी भाव क्या है? गोपी के मन में 24 घंटे कृष्ण ही थे। वो कुएं पे पानी भरने जाती थी तो घड़ा उठाती थी और बच्चा वहां भूल के आ जाती थी। क्यों? मन में कृष्ण चल रहे, कृष्ण भक्ति है। तो उनको घर का काम करने के लिए कृष्ण को मन से बाजू में रखना पड़ता था। हमें प्रयास करके कृष्ण को मन के अंदर लाना पड़ता है। गुरुवार है आज 9:30 से 10, वी आर ट्राइंग कि भगवान हमारे पास अंदर आ जाए। दिस इज द डिफरेंस। जो गोपी भाव से भक्ति करता है उनका स्मरण में केवल ईश्वर रहता है। हमें प्रयास करना पड़ता है, वी हैव टू फाइट कि भाई भगवान के सामने कीर्तन करने बैठे तो भी मन कहाँ पहुंचता है। देखो आज 45 मिनट्स हमने बातें की, आधा घंटा बात की, बीच बीच में माइंड कहाँ जाके आया सोचो। कोरोना के ऊपर कितनी बार सोच लिया आप लोगों ने, अमेरिका में इतना है, इधर इतना, उधर उतना है। तो ये बात है। just want to add Bijal, I forgot the name of the भक्त जो महाराष्ट्र में हो गए, कुंडल यानी विठल के जो परम भक्त थे, वो एक छोटे कम्युनिटी से यानी महार कम्युनिटी में से थे। और जब वो ऑफ हो गए और उनको जब अंत्य संस्कार उनके किए गए, तो उनके जो हड्डियां थी उसमें से विठल 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 का नामस्मरण आता था। अब देखो चोखा मेला थे, चोखा मेला, करेक्ट प्रज्ञा है इसका है। हाँ प्रज्ञा है, ओके करेक्ट, चोखा मेला। प्रज्ञा, your camera is off, we can only hear you, we can't see you. Yes. मैं अपना एक I want to share my experience here. When we were talking about भक्ति, यहाँ अर्चना भक्ति और जो नामस्मरण वगैरह, so अभी I will share my experience with you कि पिछले कितने सालों से मैं मंदिर गई नहीं हूँ। Even because of my physical condition, it is not possible for me to actually perform puja and all. I mean, but हम हमेशा जो भगवान का नामस्मरण रहता है वो मेरे साथ रहता है। और I'll tell you one very बहुत आश्चर्यजनक चीज के many ladies जो हमारे ग्रुप में हैं उनको इसका अनुभव आया होगा। when we perform prasad, no, when we make prasad for our puja, we don't taste it before offering it to God. नैवेद्य एक हम लोग तो मन में, आप कोई भी प्रसाद आप ये करो, कहीं भी जाओ, वो हमारे रोज के खाने से बहुत ही अलग बनता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है। Whereas the lady of the house doesn't even taste it. हमने कभी have we ever thought कि ये क्यों होता है? क्योंकि whenever we perform that प्रसाद, उसमें एक ये भावना होती है कि भगवान जैसा बने आप उसको स्वीकार करो। So there I feel कि जो बनता है no, that is वो भगवान अपने हिसाब से अच्छा ही बना लेते हैं। प्लस वो बनाने में अपनी भक्ति भी बहुत रहती है। ये जो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अभी संत चोखा मेला की जो बात की ना आपने, जितेंद्र अभिषेकी का एक बहुत सुंदर ये है
अबीर गुलाल उधळीत रंग. करेक्ट. हे कदाच संत चोखा मेला का है, जरा चेक करना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. बहुत सुंदर अभंग है वो. या और किसी का कोई क्वेश्चन? हाय जया, फाइन. नहीं तो फिर समापन करें अब 10:30 बजे. नहीं, एक मिनट. When do we do the next session? Tuesday ना? Yeah, we decided Tuesdays and Thursdays at 9:30. 9:30 and now that everyone has experience with Zoom, I think we can start off by connecting at 9:25, so that around. So we'll keep 10 minutes for connections, and so we can start connecting by 9:20. So we're good to go by 9:30. Anji. And today, whatever shlok Bijal is going to explain it further next Tuesday. Yeah, we'll begin with actual Bhakti Yoga. And Bijal, is it possible for you to type in or take a photo of that shloka and send on our group? We can see actually अन्य सत्संग में हम अध्याय की जेरोक्स लेके बैठते हैं. एक श्लोक हमारी आंखों के सामने होता है. Maybe what we can do, Google में से through other mobile हम भी लेके बैठ सकते हैं. No, how many sloks would we be doing in one session, Bijal? Only one. योग में 20 श्लोक है, 20 श्लोक्स. No, in one session would we be covering about 20 sloks? I'll tell you. No, one. मेरी बात सुनो. 20 श्लोक भक्ति योग के कंप्लीट करने के लिए हम लोग ने वो दोनों सत्संग में 1.25 साल लिया था. क्या ऐसे हलवा थोड़ी है. नहीं बिजल, एक शब्द को समझाने के लिए और समझने के लिए 2-3 सेशंस जाएंगे. नहीं वैसे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी एक करते करते, विच इज फाइन. उसी के लिए है अभी. मैं वही बोलता हूँ कि ये टारगेट ओरिएंटेड नहीं है. This is not aim or goal. Relaxfully. Yes. This is. मैं बोला ना ये सब we all are friends. So it is not. This is foundation of our life. हमारे ऊपर होना चाहिए. अभी मन और बुद्धि स्थिर रहते हैं. Bijal, for meaningful discussion, what I suggest that what you are going to cover next Tuesday or whatever next time, can you inform in the group in advance so that people also will read and prepare for meaningful discussion? अरे 100% I'm telling you, next time से भक्ति योग 12वां अध्याय एक्चुअल श्लोक 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. बराबर. फर्स्ट श्लोक के ऊपर 12वें अध्याय के. एंड यू ऑल, सबके घर में एक आध छोटी बड़ी भगवत गीता होगी. बस भगवत गीता खोल लो और उसपे जो पहला श्लोक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, यू कैन जस्ट रिफर दैट श्लोक. आपके सामने लेके बैठ सकते हो, तो उसको आपको मीनिंग पता चलेगा. Also what you can do, जैसे few people are on iPad or laptop and few are on mobile. So उसमें क्या है ना, need not show your video. You can check in the Google while Bijal is telling something. That slok you can check in Google and that will be in front of you. नहीं, actually भगवत गीता लेके बैठने का next session में. That is best. But I am just saying, if somebody wants to, they can do in that way. I'll tell you. Google में सभी अध्याय है. आप एक अध्याय का प्रिंट आउट ले लो अगर प्रिंटर घर पे है तो. No, we can do a screen share on the. एक मिनट, Bijal, let me come to this. We can do a screen share, or in fact any of the participants can do a screen share. Yes. Share content. So even as you are speaking, we can have you as well as whatever from the page or whatever slide you are speaking about. Even you can share that, or either of us can share that. Absolutely. From the laptop as we are discussing. So we'll have both the views together. Absolutely. But believe me, भगवत गीता श्लोक का जो लिटरल ट्रांसलेशन है, उसका शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ, that is not our aim. उसका जो भावार्थ है, what does it mean, that is our aim. श्लोक बाय हार्ट करना हमारा एम नहीं है. श्लोक क्या कहता है वो समझ के जीवन में उतारना, ये हमारा ध्येय है. श्लोक पढ़ने को आना चाहिए.
इसीलिए वो अन्य जो लाइव सत्संग करते हैं उसमें तो एक एक श्लोक का उच्चारण मैं बताता हूँ। अध्याय पढ़ते हैं। अगर आप लोग के पास, सबके पास भगवत गीता का 12वां अध्याय की कॉपी आ जाए तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं पहले। इट टेक्स हार्डली 5 minutes। वी कैन ऑल्सो रीड। ठीक है, वी कैन डू दैट। तो क्या आपको उसका उच्चारण भी पता चलेगा, प्रोनाउंसिएशन, संधि विच्छेद पता चलेगा कि ये श्लोक को कैसे पढ़ते हैं हम। ये है। और अम्मी चेंज दैट टाइटल टू वसुदैव कुटुंबकम। ओके जी, चलो ओके बिजल, ओके बिजल, थैंक यू सो मच फॉर द इवनिंग, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। Thank you, Vijay. Thank you so much. Bye everybody. Bye everybody. Thank you. Jai Shri Krishna to everyone. जय श्री कृष्ण आप everybody. लोग थैंक यू बोलोगे, थैंक यू बोलोगे तो दूसरी बार हाथ में नहीं आऊंगा मैं आप लोगों को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। We will meet again. We will meet again. चलो till we meet again. Bye. अदरवाइज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आप क्वेश्चंस डाल ही सकते हो, बट देयर वी विल लिमिट आवरसेल्फ टू ओनली स्पिरिचुअल टॉक्स। No other thing. Absolutely. Yeah, no forward, no. All spiritual, बिल्कुल नहीं. No religious, jokes, nothing is expected in that. Absolutely. religious, See, we have inspired. main group, we have classical group, and this is the subgroup. Spiritual group. क्या बात है? Yeah. You have enough group to take up other stuff. Absolutely, This should be only for coordination and question answer. Ami, one important thing. हाँ जी. जब भी पहली बार हम करते हैं तो I just take a little feedback from all of you. If you have any suggestions, what were your feelings? How did you feel it? That you can send it to me on my personal WhatsApp. But that's a request. Just a small little feedback of 1 or 2. These people have given me very nice. सारे ग्रुप में फीडबैक भेजे, मैं only one time कंसोलिडेट करके भेज दूँ. अरे विजय, it is really great. It is great and we really enjoyed. Frankly speaking, thanks to you. Very good. Greatness to भगवान कृष्ण जिसने ये विचार हमें दिए। मैं तो तुम्हारे तक लेके आया कल विचार उनके। Great. But how did you learn all this? I have been reading since nothing. It has been my passion, reading, it is passion knowledge. And it's inbuilt in you. Yeah. चलो. Okay. जय श्री कृष्ण everyone. किसी को सिद्धि मिलती है. सबको. Bye. Bye. अगले मंगलवार तक. जय श्री कृष्ण. Stay home, stay safe, everybody. Yeah. Bye. जय श्री कृष्ण. आपके feedbacks. Yes. I'll collate it, Vijay. Sure. Bye.